हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोड विद दानियाल चैनल। अभी तक हमने बहुत सारे प्रोग्रामिंग किए हैं, लूप से रिलेटेड लूप की कुछ कोडिंग किया था जिसमें प्राइम नंबर्स और फेमिनिक की सीरीज और बहुत सारे कोडिंग किए हैं। तो एक पैटर्न प्रोग्रामिंग का भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। पैटर्न प्रोग्रामिंग भी लूप के थ्रू ही होता है। तो जो पैटर्न प्रोग्रामिंग के लिए मैंने यहाँ पे पैटर्न्स चूज किए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। ये पहला पैटर्न है जो मैं डिस्कस करूंगा, ये दूसरा पैटर्न है और ये तीसरा और ये चौथा। तो इससे आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा कि पैटर्न्स कैसे डिजाइन किए जाते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ टास्क भी दूंगा पैटर्न डिजाइन करने के लिए। तो आपको खुद से प्रैक्टिस करना है और उन पैटर्न्स के कोड को कमेंट बॉक्स में कॉपी करके पेस्ट करना है। ठीक है, तो पहले ये समझ लेते हैं कि पैटर्न प्रोग्रामिंग करेंगे कैसे। पैटर्न प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि पैटर्न है कैसा। और पैटर्न के लिए जनरली हम नेस्टेड लूप को यूज करते हैं। तो जैसे इस पैटर्न को अगर देखा जाए तो इसमें सबसे पहले काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं। जितने नंबर ऑफ रोज होंगे वो आउटर लूप होगा और जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं वो इनर लूप होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये हमारा जो 5 रो है वो आउटर लूप से रिप्रेजेंट होगा। और जो वैल्यूज हैं, जैसे ये एक वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे 2 एस्ट्रिक्स दिए हैं, यहाँ पे 3 एस्ट्रिक्स हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ 5 है। तो हर एक रो में नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो ये है। तो इसके अकॉर्डिंग हम पैटर्न डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ रोज के लिए यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, दैट इज i इज इक्वल टू 1 से लेकर के चलेगा। और ये तब तक चलेगा जब तक कि i इज लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 5 हैं। अब कॉलम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो कॉलम्स की वैल्यूज जो हैं वो आपके इनर लूप के यानी रो के नंबर्स पे डिपेंडेंट है। अगर यहाँ पे देखिए तो नंबर ऑफ रो क्या है, 1 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स भी 1 है। यहाँ पे नंबर, ये रो नंबर कितना है, ये रो नंबर 2 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। इसका मतलब जिस नंबर ऑफ रो पर है उतने नंबर ऑफ कॉलम्स भी चल रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे एक इनर लूप बनाऊं और जे को अगर यहाँ पे 1 से इनिशियलाइज करता हूँ, तो मेरा जो कंडीशन होगा, जो एग्जिटिंग कंडीशन होगी वो क्या होगी कि जे तब तक चलाइए जब तक कि वो नंबर ऑफ रो के इक्वल ना हो जाए। यही हमारी कंडीशन होगी। क्यों? क्योंकि जितने नंबर ऑफ रोज हैं, जो नंबर ऑफ रो है उतने नंबर ऑफ कॉलम्स चलाना है। और इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे एस्ट्रिक्स प्रिंट कर देना है। तो हम यहाँ पे एस्ट्रिक्स प्रिंट कर देते हैं। और इसके बाद जे की वैल्यू को आपको अपडेट करने की जरूरत है। तो जे इज इक्वल j+1। और जब ये लूप बाहर आ जाए तो उसके बाद आपको i की वैल्यू भी अपडेट करने की जरूरत है। तो i इज इक्वल टू i+1। चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या हमारा आउटपुट प्रॉपर वैसे ही आ रहा है जैसा हमें चाहिए। तो नहीं, जैसा हमें चाहिए वैसा नहीं आ रहा है। उसका रीजन ये है कि हर बार प्रिंट होने के बाद ये नेक्स्ट लाइन में चला जाता होगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि जब तक आप उस रो में हैं तब तक आपको नेक्स्ट लाइन में नहीं जाना है। यानी कि उस कॉलम की वैल्यू को प्रिंट करते टाइम आप नेक्स्ट लाइन में मत जाइए। तो एंड की वैल्यू मैंने आपको बताया था कि एक एंड लिख सकते हैं जिससे आप नेक्स्ट लाइन के नेचर को चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद ये जब पूरा कॉलम प्रिंट हो जाए तो उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो हमें चाहिए वो नेक्स्ट रो में चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आप इस कॉलम से बाहर आए तो आपको नेक्स्ट लाइन में जाना है। तो एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर लीजिए जिससे आप नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे। तो ये देखिए, अगर इसका आउटपुट देखिए तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही आ रहा है जैसा हमने यहाँ पे बनाया है। अगर स्पेस देना है तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस दे दीजिए जिसकी वजह से आपका यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न अच्छा दिखने लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 देन 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 एस्ट्रिक्स, यहाँ पे 5 एस्ट्रिक्स। तो कुछ इस तरीके से आप पैटर्न प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो आउटर लूप के हेल्प से हमने यहाँ पे नेस्टेड लूप को कंट्रोल किया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला पैटर्न प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पैटर्न प्रोग्राम ये है कि आप जिस रो में हैं, या जैसे ये रो नंबर 1 है तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 5 है। जब आप इस रो में आते हैं यानी इस नंबर पर आते हैं तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। इसका मतलब कि जब आप रो नंबर 1 पर है तो 5, जब रो नंबर 2 पर है तो ये 4। इसका मतलब आपके कॉलम्स जो है वो घटते जा रहे हैं। तो इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये काउंट कर लीजिए कितने नंबर ऑफ रोज हैं। तो मेरे पास तो 5 है ही है। तो ये लूप, तो आउटर जो लूप है वो एज इट इज चलेगा। अब जो इनर लूप है जो कॉलम्स के लिए है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की जरूरत है। तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इसको 5 से इनिशियलाइज कर दें। ठीक है, जब इसको 5 से इनिशियलाइज करेंगे और ये तब तक चलाइए जब तक कि ये नंबर ऑफ रो के इक्वल ना पहुंच जाए। तो इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू आई। तो जब ये आई तक पहुंचेगा तो 5 है और आई की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो 5 से लेके 1 तक जाने में कितनी बार आप जाएंगे, 5 4 3 2 1, यानी 5 टाइम्स। तो आपका नंबर ऑफ कॉलम्स ये हो गया 5 टाइम्स। इसी तरीके से जब ये अपडेट होकर के वापस आएगा तो आई की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी, आई की वैल्यू हो चुकी होगी 2। तो जब ये 5 से स्टार्ट होकर के, चूंकि ये फिर से इनिशियलाइज हो जाएगा, तो ये 5 से स्टार्ट
होकर के 2 तक चलेगा, क्योंकि ये व्हाइल कंडीशन अपडेट हो जाएगी। तो 5 4 3 और उसके बाद 2, तो ये कितनी बार चला? 4 टाइम्स। तो कुछ इसी तरीके से आप इस पैटर्न को बना सकते हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि जब कंडीशन में ग्रेटर देन इक्वल टू लगाते हैं तो लूप हमेशा लूप को जो कंट्रोल करता है वेरिएबल, उसको माइनस करते हैं। तो चलिए देखिए, थोड़ा सा चेंज किया और देखते हैं कि क्या आउटपुट में आ रहा है। आउटपुट देखिए, बिल्कुल वही पैटर्न आ गया जो हम यहाँ पे प्रिंट करना चाह रहे थे। तो मुझे उम्मीद है कि ये पैटर्न भी समझ में आ गया होगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप यहाँ पे क्या कीजिए, जे को आई से इनिशियलाइज कर दीजिए और कंडीशन में लिख दीजिए जे इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो जे इज लेस देन इक्वल टू 5 आप जब लिखेंगे तो इससे क्या हो जाएगा कि जब जे की वैल्यू आई के इक्वल है, यानी आई इज इक्वल टू इनिशियल क्या होगा, 1 होगा, तो 1 से लेके 5 तक चलेगा, तो ये लूप 5 बार चलेगा। जब आई अपडेट होगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2, तो जे भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 से लेकर के 5 तक कितनी बार चलेगा, ये 4 टाइम्स। तो कुछ इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। और जब आप लेस देन इक्वल टू लगाते हैं तो मैंने यहाँ बताया था कि प्लस कर दीजिएगा और यहाँ पर देखिए आउटपुट, तो सेम आउटपुट आ रहा है। तो मैंने जैसे कहा कि आपको पैटर्न प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट कर लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग अपने पैटर्न को आप एनालाइज करके प्रिंट कर सकते हैं। ये वाला पैटर्न थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझने की जरूरत है। तो ये होता क्या है कि जो आउटपुट आता है स्क्रीन पर, वो स्क्रीन यहाँ से स्टार्ट होता है, बिल्कुल कॉर्नर से। तो आपको जो ये एस्ट्रिक चाहिए वो कॉर्नर पर नहीं चाहिए। मैं अगर इस स्क्रीन को यहाँ पे अगर डिजाइन करूँ तो ये स्क्रीन कुछ ऐसा होगा जिसपे मुझे इसको आउटपुट को शो करना है। ठीक है, लेकिन आउटपुट मुझे यहाँ नहीं दिखा करके कहाँ दिखाना है, यहाँ दिखाना है। इसका मतलब ये हो गया कि मुझे पहले कुछ स्पेसेस प्रिंट करने होंगे, फिर एक एस्ट्रिक्स, फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट रो में जब आप आते हैं इस वाले रो में, तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेस कम हो गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि नेक्स्ट रो में जब आप आइए तो नंबर ऑफ स्पेस कम कीजिए और नंबर ऑफ एस्ट्रिक्स बढ़ा दीजिए। इसी तरीके से जब इस रो में आइए तो फिर से स्पेस कम होना चाहिए और नंबर ऑफ एस्ट्रिक्स बढ़ जाने चाहिए। नंबर ऑफ एस्ट्रिक्स के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर ध्यान से देखा जाए तो जो रो नंबर है उतनी नंबर ऑफ एस्ट्रिक्स हैं। तो ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी करके रखा हुआ है, ये जो यहाँ पे दिख रहा है। बस हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा स्पेस दे करके आगे बढ़ा देना है। इसको कैसे करेंगे, जरा सा कोड में देख लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ स्पेस काउंट कर लीजिए। तो स्पेस को कंट्रोल करने के लिए एक लूप बना लेते हैं। तो पहले एक लूप बना लेते हैं जो स्पेस प्रिंट करे। तो j इज इक्वल टू 1 और while j इज लेस देन इक्वल टू, पहले यहाँ पे 4 ले लेते हैं और इसके बाद कोलन और फिर प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करने के बाद यहाँ पे स्पेस प्रिंट करेंगे और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी स्पेस जब प्रिंट होगा तो एस्ट्रिक्स प्रिंट करना है और अभी नेक्स्ट लाइन में मूव नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या करिए, इसका नेचर चेंज कर दीजिए कि ये मूव ना करे। ठीक है, और j इज इक्वल टू j+1। इसके बाद हमें नंबर ऑफ एस्ट्रिक्स भी प्रिंट करना है। तो ये हो गया स्पेस के लिए। अब नंबर ऑफ एस्ट्रिक्स के लिए क्या करते हैं कि फिर से एक नया वेरिएबल बना लेते हैं k इज इक्वल टू 1 और ये k क्या करेगा, एस्ट्रिक्स को प्रिंट करने के लिए यूज करेंगे। k इज लेस देन इक्वल टू 5 और यहाँ पर k इज इक्वल टू k+1 और इसके बाद यहाँ पर i की वैल्यू को अपडेट कर दिया। अब देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। तो आउटपुट ये आ गया कि आप यहाँ पर देखिए तो नंबर ऑफ एस्ट्रिक्स जो है कुछ इस तरीके से प्रिंट हो रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा तो प्रिंट नहीं करना था। तो जैसा प्रिंट करना है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इसको। तो रिक्वायरमेंट क्या है कि अब आपके स्पेसिस के बाद हमें जो यहाँ पर वैल्यू दी गई है, जितने नंबर ऑफ रो है उतने नंबर ऑफ एस्ट्रिक्स हैं। तो यहाँ पर हम k को 5 ना लिख करके i लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब आउटपुट में क्या आ गया, थोड़ा सा तो चेंज हो गया कि हमें क्या चाहिए था, कुछ इस तरीके से आउटपुट चाहिए था। लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए तो हर बार ये 4 तक जा रहा है। तो 4 स्पेसेस तो हर बार नहीं चाहिए आपको, हर बार क्या करना है, आपको स्पेसेस कम करने हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4 माइनस आई कर देते हैं। तो जितनी आई की वैल्यू होगी उससे 4 माइनस हो जाया करेगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से आया। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है। लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे 4 लिया हुआ था तो ये देखिए ये दोनों लाइन यहाँ पर हमारे क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको 5 कर देते हैं। तो अब देखिए आउटपुट में कैसा आउटपुट आता है। तो ये आ गया हमारा आउटपुट। तो यहाँ पे हमें करना क्या था कि सबसे पहले स्पेसेस के लिए कंट्रोल करना था और उसके बाद वैल्यूज के लिए कंट्रोल करना था। तो कुछ इस तरीके से हमारा पैटर्न डिजाइन हो गया। तो पहले स्पेस, फिर एस्ट्रिक्स, फिर नेक्स्ट लाइन। तो यहाँ देखिए पहले स्पेस, फिर एस्ट्रिक्स, फिर नेक्स्ट लाइन और उसके बाद फिर स्पेस कम। तो यहाँ देखिए एक लॉजिक लिखा है कि 5 माइनस आई कर दिया। तो आई की जो वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग ये फिर से अपडेट हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेसेस कम हो जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर आपका एस्ट्रिक्स प्रिंट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये कोड भी आपको समझ में आ गया होगा। पहले खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा भी, क्योंकि ये चीज आपको आसानी से समझ में आएगी।
नेक्स्ट पैटर्न है जिसको हम फ्लैट ट्रायंगल कहते हैं। फ्लैट ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखता है, 1 देन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर ध्यान से देखिए तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, लेकिन जिस नंबर ऑफ रो में रहते हैं उतने नंबर ऑफ टाइम्स ये प्रिंट होता है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसको प्रिंट करना है। तो इसके लिए देख लीजिए कि कितने नंबर ऑफ रोज हैं, 1 2 3 4। तो हमें 4 रो हैं, तो 4 रो के लिए हमने यहाँ पर ले लिया i इज लेस देन इक्वल टू 4। अब इसके बाद हमें क्या करना है, वैल्यूज को प्रिंट करना है। तो पहले वाले में सिर्फ 1 प्रिंट हो रहा है, देन 2 एंड 3 प्रिंट हो रहा है। तो पहले यहाँ पे क्या कीजिए, जे को इनिशियलाइज कर लीजिए आप 1 से, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे कि ये तब तक चलाइए जब तक कि j इज लेस देन इक्वल टू आई। क्यों आई लिखा, क्योंकि आई इसलिए लिखा कि जो नंबर ऑफ रोज होगा उतने नंबर ऑफ टाइम्स ये आपका चलेगा। अब प्रिंट करते टाइम हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। प्रिंट हमें क्या करना है, प्रिंट हमें करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं k और उसकी इनिशियल वैल्यू ले लेते हैं 1। अब यहाँ पर हमने क्या प्रिंट कर दिया, k, ठीक है। और k प्रिंट करने के बाद इसको हमें नेक्स्ट लाइन में तब मूव करना है जब हम इस लूप से बाहर आ जाए। तो हमने जैसे बताया था आपको कि एंड की वैल्यू को अपडेट कर दीजिए। अब यहाँ पर ये प्रिंट हो गया और अब यहाँ पर k की वैल्यू को बढ़ाइए, k इज इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम यहाँ पे k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और फिर j की वैल्यू को भी इंक्रीमेंट कर दिए जो आपके लूप को कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा j इज इक्वल टू j प्लस 1। तो जैसे ये लूप आपका टर्मिनेट होगा, k की वैल्यू अपडेट हो चुकी होगी और फिर वो जब वापस आएगा तो k की नई वैल्यू प्रिंट होगी। जरा यहाँ पे देखिए कि क्या आउटपुट आ रहा है। तो 1 फाइन, क्योंकि k की वैल्यू 1 है। फिर 2 3, क्योंकि k की वैल्यू अपडेट हो गई और जब वापस आएगा तो k आपने बाहर इनिशियलाइज किया तो ये एक ही बार इनिशियलाइज होगा और ये हमेशा अपने प्रीवियस वैल्यूज को लेकर के आएगा। तो ये फ्लॉयड ट्रायंगल को प्रिंट करने का एक छोटा सा लॉजिक है, ये आप देख लीजिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि पैटर्न प्रोग्रामिंग भी समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर डाउट है तो आप अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब आगे मैं नए टॉपिक्स बताने वाला हूँ। यहाँ पे कोडिंग प्रैक्टिस कंप्लीट हो गया, अब आगे नए नए टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छा लग रहा हो तो इन वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी पाइथन प्रोग्रामिंग इजी लैंग्वेज में सीख सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय।